नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 40वां अध्याय निषाद चरित्र। भील भयंकर कार्यरत गुरु दुहु पायो मोक्ष, आशुतोष भगवान का अर्चन करियो मोक्ष। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन समय में एक वन प्रदेश में गुरु ध्रुव नामक एक भील अपने परिवार के साथ रहा करता था। वन में पशुओं का वध तथा चोरी करना ही उसका नित्य का काम था। इसी प्रकार करते करते एक समय शिवरात्रि के व्रत का पवित्र दिन आया। इस दिन उस पापी के घर कुछ भी नहीं था। उसके परिवार के माता पिता सभी भूखे थे। उन्होंने कहा कि कहीं से खाने का लाओ, हम तो भूखे मर रहे हैं। यह सुनकर भील ने अपना धनुष बाण उठाया, शिकार के लिए वन की ओर चल पड़ा। भाग्यवश सारा दिन फिरता रहा, किंतु शिकार हाथ न आया। रात हुई, शिकारी व्याकुल हो गया। उसने विचार किया कि खाली हाथ घर कैसे लौटूं, उन्हें खाने को क्या लाकर दूं। वो लोग तो मेरी प्रतीक्षा में होंगे, इसलिए अब मैं इसी तालाब के किनारे ही बैठ जाता हूँ। कोई ना कोई पशु जल पीने आएगा, मैं उसी का शिकार कर लूँगा। इसी प्रकार विचार कर वह भील जल लेकर बेल वृक्ष पर बैठ गया। रात्रि के प्रथम प्रहर में एक हिरनी वहां जल पीने आई। भील ने उसे वध करने को धनुष पर बाण चढ़ाया। उस समय उससे पानी तथा कुछ बेल के पत्ते झड़कर वहां गिरे जहाँ नीचे भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग विद्यमान था। इससे उस भील द्वारा पहले प्रहर की शिव पूजा हो गई। भील के पापों का नाश हो गया। उसके बाद भील के धनुष की टंकोर सुनकर हिरनी ने कहा, हे भील, यह आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने कहा, मेरा परिवार भूखा मर रहा है, उन्हें भोजन देने को मैं तुम्हारा वध करूंगा। यह सुनकर हिरनी ने कहा कि तुम लोग तो महान्यायी हो, दया करना तो जानते ही नहीं। यदि मेरे मांस द्वारा तुम्हारे परिवार की भूख मिट जाए तो इसमें मेरा जीवन सफल है। संसार में दूसरों के कष्ट निवारण करने वाले ही मनुष्य प्रशंसा के योग्य हैं। अब तुम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मैं अपने घर जाकर अपने बच्चों को बहन के हवाले करके आती हूँ। मुझे मार कर ले लेना। मैं इसमें झूठ नहीं बोल रही हूँ, विश्वास करो, मैं लौट कर आऊँगी। यदि मैं लौट कर ना आऊँ तो मुझे यह पाप लगे जो विश्वासघाती कृतघ्न शिवद्रोही को लगता है। तब इस प्रकार हिरनी के विश्वास दिलाने पर भील ने उसे जाने दिया। हिरनी प्रसन्नता पूर्वक छलांगे भरती हुई चली गई। सूत जी बोले, इस प्रकार उसका प्रथम प्रहर का जागरण भी हो गया। उसके बाद उस हिरनी की बहन ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। उसे देखकर भील ने झट अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया। तब पहले की तरह जल एवं बेलपत्र फिर शिवजी पर चढ़ गए। इसी से उसका दूसरी पहर की पूजा भी हो गई, जो कि भील के लिए सुखदायक था। धनुष की टंकार सुनकर वह हिरनी बोली, हे भीलराज, आप क्या करने लगे हैं? तब भील ने उसको भी वही उत्तर दिया जो कि पहले हिरनी को दे चुका था। यह सुनकर हिरनी बोली, हे भीलराज, थोड़ी देर के लिए मुझे घर जाने की आज्ञा दे दो। मैं आने बच्चों को देखकर लौट कर आ जाऊंगी। भील ने उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। वह पानी पीकर चली गई। इसी प्रकार जागते जागते भील के दूसरे प्रहर का जागरण हो गया। इसके बाद तीसरा प्रहर लगा। उस समय एक मोटे शरीर वाला हिरन आ पहुंचा। उसे देखकर फिर धनुष उसने बाण चढ़ाया, जिससे फिर शिवजी पर जल एवं बेल के पत्ते झड़कर गिरे। इससे उसकी तीसरे प्रहर की पूजा हो गई। हिरन ने उसके चढ़े हुए बाण को देखकर पूछा कि आप यह क्या करने लगे हैं? उस हिरन के प्रति भी उसने वही उत्तर दिया जो कि प्रथम कह चुका था। तब हिरन ने अनुनय विनय से कहा कि हे भीलराज, मैं अपने बच्चों को धैर्य देकर अभी लौट कर आता हूँ। यह मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, आप विश्वास रखिए। भील ने यह सुनकर उसे भी जाने की आज्ञा दे दी। हिरन जल पीकर घर की ओर चला गया। उसे भील ने जल्दी लौट आने के लिए कह दिया। तब वह तीनों घर जाकर एकत्रित हुए आपस में अपना अपना वृतांत सुनाकर बोले, हमने भील के आगे वापस लौटने की शपथ ले रखी है, इसी कारण हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। तब उन्होंने अपने बच्चों को धैर्य दिया और आप चलने को तैयार हो गए। तब उस हिरनी ने कहा जो कि प्रथम प्रतिज्ञा करके आई थी, वह बोली, स्वामिन, आप मेरी छोटी बहन के साथ अपने बच्चों को संभालें, यहाँ रहिए, मैं भील के पास जा रही हूँ। मैं भील से प्रतिज्ञा की हुई है। इतना सुनकर छोटी हिरनी बोली, हे बहन, मैं तो आपकी दासी हूँ, इसलिए मैं क्यों न जाऊँ? मैं भी तो भील से प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। तब हिरन ने कहा, हे प्रिय, माँ के बिना बच्चों का पालन कठिन है, तुम यहाँ रहकर मुझे जाने दो।
इतना सुनकर दोनों हिरनियाँ व्याकुल हो गई। अपने पति की बात ना मानकर बोली, हे नाथ, विधवा स्त्रियों का तो जीवन ही व्यर्थ होता है। आपकी मृत्यु हो जाने पर हम किस प्रकार जीवित रह सकती हैं? अतएव हम भी वहाँ अवश्य चलेंगी। इस प्रकार कहकर वे तीनों अपने बच्चों को समझा बुझा कर चल पड़े। बच्चों ने देखा हमारे माता पिता तो जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहना चाहिए। वह भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने विचार किया, जहाँ हमारे माता पिता जीवन देंगे, हम भी वहीं उन्हीं के साथ अपने प्राण गंवा देंगे। इस प्रकार वे सबके सब वहां पहुंचे। भील ने उन्हें आया देखकर झट धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसी समय जल तथा बेलपत्र झड़कर शिवजी पर जाग चढ़े। इससे उसके चौथे प्रहर की पूजा हो गई और उसके सभी दुष्ट कर्म नष्ट हो गए। उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। उससे मृग एवं मृगनियों ने कहा, हे भीलराज, अब आप कृपा करके हमारा वध करें, जिससे कि हमारा यह देह सफल हो जाए। तब भील शंकर की परम कृपा से ज्ञान प्राप्त करके आश्चर्य से सोचने लगा, देखो, मुझसे तो यह अज्ञानी पशु ही धन्य है, जो कि परोपकार परायण होकर अपना शरीर तक दे रहे हैं। एक मैं हूँ जो मनुष्य जन्म पाकर भी इतना हत्यारा बन चुका हूँ। आज तक किसी का भी हित मैंने नहीं किया। ना मालूम मुझे कौन सी गति प्राप्त होगी। सूत जी बोले। इस प्रकार विचार कर भील बोला, हे मृगियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारता, तुम निर्भय रहो। हे ऋषियों, इस प्रकार भील के कहने की देर थी, तब तो वहाँ स्वयं शंकर अद्भुत रूप में प्रकट हो गए और बोले, हे भीलराज, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, अपना मनचाहा वर मांग लो। भगवान शंकर के वचन सुनकर वह भी झट ही उनकी चरणों में गिर पड़ा। आंखों से जल धारा बहने लगी। तब भगवान शंकर ने कहा, हे व्याधिरेश, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय तुम श्रृंगवेरपुर की श्रेष्ठ राजधानी में जाकर आनंद के साथ इच्छित भोग प्राप्त करो। तुम्हारे घर ही भगवान रामचंद्र जी पधारेंगे। उनके साथ तुम्हारी भक्ति पूर्वक मित्रता हो जाएगी। ऐसा कहने पर अपने परिवार के साथ वह व्यर्थ कृतार्थ हो गया। पहले शाप से मुक्त हुआ। उस दिन से उस सभी सुख भोग कर श्री रामचंद्र जी के आग्रह से उस व्याध ने परम पद प्राप्त किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब बिना जाने पापी व्याध से शिव चतुर्दशी व्रत हो गया, उसी के उपवास से उसे मोक्ष प्राप्त हो गया, तो ज्ञान सहित इस उपवास व्रत की धारण करने से क्यों ना मोक्ष पद की प्राप्ति हो। इसमें आश्चर्य ही क्या है। 41वां अध्याय, मुक्ति वर्णन। भोग मोक्ष प्रद शंभु का जागरण उपवास। शिवरात्रि तिथि कारणों मिले ही स्वर्ग में वास। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा करके मुक्ति का स्वरूप वर्णन करें। मुक्ति क्या वस्तु है? तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवान शंकर के उपवास व्रत करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। उस समय सुखदायक, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य ये चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों वर्ग तो ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी दे सकते हैं, किंतु मुक्ति देने का काम तो भगवान शंकर का ही है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र ये तीन देवता सत्व रज तम इन गुणों के स्वामी हैं, किंतु भगवान शंकर तो पार ब्रह्मा है। इन तीनों गुणों के स्वामी वे तो प्रकृति से परे हैं। वे विज्ञानमय, अव्यय, सर्वदृष्टा, ज्ञान लभ्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों के दाता हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार से और भी कठिनता से प्राप्त होने वाले कैवल्य नाम की 5वीं मुक्ति भी है। अब मैं उसका स्वरूप एवं गुण कहता हूँ, जिससे सारी दृष्टि उत्पन्न होती है, वो उसका पालन होता है। भगवान शंकर का स्वरूप सकल एवं निष्कल भेद से 2 प्रकार का है। यह शिव स्वरूप तो ब्रह्मा विष्णु कुमार नारद शुकदेव व्यास आदि मुनिजन कोई भी भली भांति नहीं जान सके। वह ही भगवान शंकर सच्चिदानंद, सत्य, ज्ञान, अंतरहित, अव्यय, अविनाशी हैं। यह स्वरूप मन वाणी से अतीत है। मन वाणी जहाँ जाकर भी लौट आती है, वही सदाशिव पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा है। इस प्रकार का ज्ञान शिव ज्ञान द्वारा सूक्ष्म बुद्धि से शिव भजन में प्राप्त होता है। ज्ञान तथा भजन, इन 2 में से ज्ञान मार्ग मनुष्य के लिए अत्यंत सरल है। इसी कारण मुक्ति के हेतु ज्ञान द्वारा शिव भजन ही श्रेष्ठ है। सदाशिव भजन के अधीन होकर ज्ञान में परम मुक्ति के दाता है। जिनकी कृपा द्वारा मुक्ति सुलभ होती है, वह प्रेम का अंकुर रूप प्रेम लक्षण भक्ति है। यह भक्ति गुण युक्त एवं गुण रहित अनेकों प्रकार की है। इसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उन सब में जो वैद्य एवं स्वाभाविक है, वह सर्वोत्तम है। यह भी अनैष्टिकी
भेद से 2 प्रकार की है। इनमें से अनैष्टिकी 1 प्रकार की और नैष्टिकी 6 प्रकार की है। उसके बाद फिर यह विहित एवं अविहित भेद से कई प्रकार की है। इसका विस्तार वर्णन अत्यंत कठिन है। उपरोक्त दोनों श्रवण कीर्तन आदि भेदों से 9 प्रकार के अंगों वाली हैं, जिसके द्वारा अत्यंत कठिन मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। हे ऋषियों, इस प्रकार भक्ति एवं ज्ञान से कुछ भी भेद नहीं रहता, ये दोनों एक ही हो जाते हैं। भगवान शंकर की यह कहते हैं, इसलिए यह दोनों भिन्न नहीं, भक्ति एवं ज्ञान के ऊपर आचरण करने वाले जन सदा सुख पाते हैं। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।